नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नई राह पे। एक समय की बात है, एक युवा विद्यार्थी जिसका नाम अर्जुन था, बहुत ही परेशान था। वह कठिन परिश्रम करता, पढ़ाई में पूरा ध्यान लगाता, लेकिन फिर भी उसे अपने प्रयासों का उचित परिणाम नहीं मिल रहा था। हर परीक्षा में वह असफलता का सामना करता, जिससे उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगा था। धीरे धीरे उसकी रुचि पढ़ाई से हटने लगी। अर्जुन को ऐसा लगने लगा कि उसकी किस्मत में सफलता लिखी ही नहीं है। एक दिन अपने मन की शांति पाने के लिए वह जंगल की ओर निकल पड़ा। चलते चलते वह एक पहाड़ के पास पहुंचा, जहां घना कोहरा था और ठंडी हवाएं बह रही थीं। अचानक उसे एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। जैसे जैसे वह प्रकाश के पास पहुंचा, उसने देखा कि वहां भगवान शिव ध्यान में बैठे थे। उनका तेजस्वी स्वरूप देखकर अर्जुन का मन शांत हो गया। वह धीरे से शिव जी के चरणों में गिर पड़ा और भावुक होकर बोला, हे महादेव, मैं बहुत प्रयास करता हूँ, लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पा रहा। मेरी मेहनत बेकार जाती है, मेरी लगन व्यर्थ हो जाती है। कृपया मुझे बताएं कि क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगा। भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली और प्रेम पूर्वक मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, सफलता केवल भाग्य से नहीं मिलती। इसके लिए सही परिश्रम, सही सोच और सही दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। तुम्हारा प्रयास व्यर्थ नहीं जाता, बस तुम्हें इसे सही दिशा में लगाना होगा। मैं तुम्हें कुछ उपदेश दूंगा, जो यदि तुम अपने जीवन में अपना लोगे तो निश्चित ही सफल हो जाओगे। पहला, लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। शिव जी बोले, वत्स, क्या तुम जानते हो कि सफलता पाने के लिए सबसे पहला और महत्वपूर्ण नियम क्या है? अर्जुन ने सिर हिलाया। नहीं प्रभु। शिव जी ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। यदि कोई धनुष लेकर तीर चलाना चाहे, लेकिन उसे यह ही न पता हो कि लक्ष्य कहाँ है, तो क्या वह कभी निशाने पर लग पाएगा? नहीं प्रभु। तो फिर जब तक तुम्हें यह नहीं पता कि तुम्हें क्या बनना है, कहाँ पहुँचना है, तब तक तुम सफल कैसे हो सकते हो? तो प्रभु, मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हें सबसे पहले अपने लक्ष्य को स्पष्ट करना होगा। जब तक तुम्हारा लक्ष्य निश्चित नहीं होगा, तब तक तुम्हारा मन भटकेगा और तुम पूरी तरह से केंद्रित नहीं हो पाओगे। अर्जुन को महसूस हुआ कि वह बिना किसी कठोर लक्ष्य के पढ़ाई कर रहा था, इसीलिए वह बार बार असफल हो रहा था। दूसरा, एकाग्रता ही सबसे बड़ी शक्ति है। महादेव बोले, क्या तुमने नदी को देखा है? अर्जुन ने कहा, हाँ प्रभु। यदि नदी का जल चारों दिशाओं में बहने लगे, तो क्या वह कभी अपनी पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ पाएगा? लेकिन जब वही जल एक दिशा में प्रवाहित होता है, तब वह इतनी शक्ति प्राप्त कर लेता है कि बड़े बड़े पत्थरों को काट सकता है। ठीक उसी प्रकार तुम्हारी बुद्धि और ऊर्जा भी यदि इधर उधर भटकेगी, तो तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे। लेकिन यदि तुम अपनी पूरी एकाग्रता को केवल अपने ध्यान पर केंद्रित कर दोगे, तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। अर्जुन समझ गया कि उसका ध्यान बार बार मोबाइल, दोस्त और अन्य व्यर्थ की चीजों में लग जाता था, जिससे वह अपनी पढ़ाई को पूरी तरह ध्यान नहीं दे पाता था। तीसरा, धैर्य रखो, सफलता समय लेती है। शिव जी बोले, वत्स, क्या तुम जानते हो कि एक विशाल वृक्ष को बड़ा होने में कितना समय लगता है? अर्जुन बोला, हाँ प्रभु, कई वर्षों तक उसे बड़ा होना पड़ता है। और क्या तुम जानते हो कि यदि कोई जल्दबाजी में उसकी जड़ें खोद कर देखे कि वह बड़ा हुआ या नहीं, तो क्या वह वृक्ष जीवित रह पाएगा? तो फिर जब तुम परिश्रम करते हो, लेकिन उसका परिणाम तुरंत नहीं दिखता, तो तुम निराश क्यों हो जाते हो? अर्जुन चुप हो गया। शिवजी बोले, हर सफलता समय लेती है, लेकिन धैर्य रखते हैं और नियंत्रण प्राप्त करते हैं, वे ही अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। अब अर्जुन समझ चुका था कि उसे जल्दी निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि धैर्य के साथ लगातार प्रयास करते रहना चाहिए।
चौथा, आलस्य ही सबसे बड़ा शत्रु है। महादेव बोले, वत्स, क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग असफल क्यों होते हैं? अर्जुन ने कहा, शायद वे मेहनत नहीं करते। बिल्कुल सही, आलस्य ही सबसे बड़ा शत्रु है। जो विद्यार्थी सही समय पर नहीं उठता, पढ़ाई को टालता रहता है, वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। यदि कोई किसान बीज बोने में देरी करे तो क्या उसे समय पर फसल मिलेगी? नहीं प्रभु। इसीलिए समय का सदुपयोग करना सीखो। जो कार्य करना है उसे तुरंत करो, आलस्य को त्याग दो और अपनी पूरी ऊर्जा पढ़ाई में लगाओ। अब अर्जुन ने निश्चय कर लिया कि वह आलस्य को दूर भगाकर समय पर सही उपयोग करेगा। पांचवा, खुद पर विश्वास रखो। महादेव बोले, वत्स, जब कोई पहाड़ चढ़ता है तो क्या वह एक ही छलांग में शिखर पर पहुंच जाता है? जब तुम एक परीक्षा में असफल हो जाते हो तो यह क्यों मान लेते हो कि तुम कभी सफल नहीं हो सकते? अर्जुन को अपनी गलती समझ आने लगी। शिवजी बोले, यदि तुम अपने ऊपर विश्वास रखोगे और हर असफलता से सीख लोगे तो कोई भी तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकता। छठा, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। महादेव बोले, सफलता उन्हीं को मिलती है जो बिना फल की चिंता किए कर्म करते रहते हैं। यदि कोई माली केवल यह सोचता रहे कि फूल कब खिलेंगे, लेकिन पौधे को पानी ना दे तो क्या फूल खिल जाएंगे? इसीलिए फल की चिंता छोड़ दो, केवल अपने कर्म पर ध्यान दो। जब समय सही होगा तब सफलता अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगी। अर्जुन की आंखों में आत्मविश्वास चमकने लगा। अर्जुन ने महादेव के चरणों में सिर झुकाया और कहा, प्रभु, अब मैं आलस्य को त्यागूंगा, अपना लक्ष्य स्पष्ट रखूंगा, धैर्य रखूंगा, एकाग्रता बनाए रखूंगा और पूरे विश्वास के साथ निरंतर परिश्रम करता रहूंगा। महादेव प्रसन्न हुए और बोले, वत्स, यदि तुम इन बातों का पालन करोगे तो कोई भी परीक्षा तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। अर्जुन अब एक नई ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ा चला। जो भी विद्यार्थी इन उपदेशों को अपने जीवन में उतारेंगे वह निश्चित ही सफलता प्राप्त करेंगे। हर हर महादेव।